అది చూడనా Bilang ko rajuki, yang kaya daripada हमारा किसी टेबल पे सज्जन इधर आओ बच्चों आजा माया जानो जल्दी अभी बोला जा जल्दी माया जानो आओ इसमें टेप होता है तो आवाज आगे बैठा रहा तू खामिल बैठना बाहर यहाँ बैठे नीचे 80वीं सालगिरह है। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो है सब खानदान वाले आज एक साथ मौजूद हैं और अब्बा जो है अपने वालिदैन के लिए इकलौते थे। उनकी जो भाई बहन थे वो बचपन में इंतकाल कर गए, तो एक दुआ थी कि भाई अल्लाह ताला जो है 1 के 21 जो है ना करे फले फूले। शायद वो दुआ कबूल हुई, इसलिए जो है ना हम लोग आज जो है माशाल्लाह से टोटली जो है ना वो 21 से भी ज़्यादा हो गए हैं माशाल्लाह से। और हमारे में जो हमारे दरमियान में अब्बा अम्मी मौजूद हैं। अब्बा जो है वो 37 साल बल्कि 37.5 साल मुलाजिमत के बाद जो है वो रिटायर हुए एज ए डिप्टी डायरेक्टर इंश्योरेंस के। बच्चे समझते और बाबा जो है जॉब शुरू किए थे, सुनो बाबा, तो उस वक्त जो है वहाँ पे उर्दू में एक दफ्तर का काम चलता था। बाद में फिर अंग्रेजी में हुआ, फिर तेलुगु में हुआ, लेकिन तालीम का हिसाब से बिल्कुल ही बरक्स उल्टा रहा, क्योंकि अब्बा पहले तेलुगु मीडियम पढ़े, बाद में उर्दू मीडियम पढ़े, उसके बाद इंग्लिश मीडियम। तो ये जो है दौर 20वीं सदी के आगाज़ का ये तरक्की याफ्ता दौर जो है बादशाहत ख़त्म होके आज़ादी के बाद फिर ज़बान वाली बुनियाद पे हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हैदराबाद की रियासत 3 हिस्सों में तकसीम हुई, तो तेलुगु के इलाके में जो हैदराबाद आया। तो काफ़ी जो है ना टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद
पेट्रोलियम इंडस्ट्री के जो है ना आगे बढ़ने के बाद, फिर इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन के बाद, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद अब जो है हम लोग और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक ज़िंदगी में ये सारी टेक्नोलॉजी एक साथ देखने का, जानने का मौका मिला, जो शायद इससे पहले के जनरेशन वालों को बहुत कम मौका मिला होगा। हम लोग बहुत से किस्से वगैरह सुनते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अब्बा जो है तकरीबन 12 कोस या 24 मील दूर जो है ना वो पैदल चल के अपने हाई स्कूल को जाया करते थे। 24 माइल्स। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, मगर जब भी जाना होता तो वो 24 मील जाके अपने पैदल जाके खाला के पास रहते थे। इंग्लिश में बोला है जब हैदराबाद आए थे तो हैदराबाद में जो है वो नौकरी का हासिल करना बड़ा मुश्किल था। इस वास्ते के कोई वहाँ पे सिफारिश या कोई रिकमेंडेशन या कोई दूसरे जो है ना ज़राए नहीं थे। हुजूर निज़ाम की हुकूमत खत्म हो गई थी। हुजूर निज़ाम की हुकूमत, बोलिए जिस वक्त मैं मुलाजिमत से निकला, पुलिस सेक्शन होने के बाद 1 साल हुआ था, तो पूरे जितने मुसलमान जहाँ थे कई दफा थे वहाँ से बर्खास्त हुए। फौज के, आबकारी के, करवड़गिरी के, राशनिंग के, ये सब लोगों को बर्खास्त करे। यहाँ पूरे मुसलमान थे बर्खास्त उस जमाने में। जितने मुसलमान नौकरी में थे उन सबको जो है निकालने की बात हुई। और ये रियायत रखे थे कि जो लोग ये सर्विस है कर सकते हैं उनको दोबारा अपॉइंटमेंट करना, जिन्हें वजीफा हो सकता है वो कर देना। तो हर जगह दफ्तर में बैन था, बैन में पाबंदी थी कि जब तक कि ये लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं कराई स्टाफ कर देना। पूरे दफतर में बैन था, कोई नए आदमी को तकरीर नहीं होता। लेकिन ये कि जी ऑफिस ऐसा था, सेंट्रल के तहत था, स्टेट का था, नॉर्थ स्टेट के तहत था, वहाँ बैन नहीं था। इतफाक से हम नौकरी ढूंढने के वास्ते गए। अब हमारी नौकरी ढूंढने को हमारे कोई सिफारिश नहीं, कैसा नौकरी करते, कहाँ पूछते, कैसा करते, कुछ भी नहीं बोला। स्कूल में पढ़े, हॉस्पिटल में, वहाँ से हैदराबाद को चले गए। बोले हैदराबाद जाओ नौकरी मिलती हो। अब कैसे मिलती, क्या है, कोई लोग दरखास्त दे रहा, दरखास्त ऑफिस में ले जाना, नौकरी मिलती। तो चुनाची वहाँ जाके हमारे एक रिश्ते के मामू थे, उनके पास खैर हैदराबाद में रोजाना रात में बैठ के दरखास्त लेता और सुबह में वहाँ से निकल के पैदल। तो उस समय ठहरा था उस समय हैदराबाद में। तो वहाँ से निकल के सीधा रामपल्ली से, आबिद साहब से, जहाँ जहाँ दरखास्त से बोर्ड लग रहा था वो रास्ते उतर जाता, जाके बता ये ऑफिसर से मिलना है, वो जाके वहाँ बोलता है मैं सर मैट्रिक पास हो गया, नौकरी के साथ निकला हूँ, सब पुलिस एक्शन के लिए मारे हुए। नौकरी मिलती है, देखो जरूरत है तो हम ले लेंगे, दरखास्त दे के चले जाओ। तो कई दफा तो ना दरखास्त दे के चले जाओ, 2-3 महीने गुजारा, कोई भी नहीं। आखिर में ऐसे पैसे इलाज खत्म हो गए थे, यहाँ भी दिन 2 दिन हो गए थे, और आप क्या करना, फिर घर चले जाएंगे। तो जाने से पहले हमारे अब जो अल्लाह हैं सुनते ही, उनके चेचा थे क्या हैदराबाद में, तो वो लोग काम करते थे इंकोटी में, मसाले पीसने उसने करने में काम करते रहते। तो वो रहते थे पुरानी हवेली, मैं रहूँगा खैरताबाद में। अब उस जमाने में साइकिल ना कुछ नहीं, गाड़ी पैदल के साथ, क्योंकि पैदल तो चलने की आदत थे हमको। रोजाना खाना खा के निकलना, उनको पुरानी हवेली को आना, आगे तलाश करके एक पता लगा के मालूम आज के उन्होंने दिन ड्यूटी पे हैं, कल शाम में आएंगे, अलबत्ता 2 दिन यहाँ रहेंगे, 2 दिन ड्यूटी उठ नहीं होगा। तो फिर वहाँ से वापस चलेगा रात में, फिर दूसरे दिन के आके शाम में मिलाता हूँ मुलाकात की उनसे। मैं बोला सर आपके वास्ते आता, नौकरी के वास्ते आता,
کوششیں کرا سب کرا مگر اس سے کامیاب نہیں ہوا. اب پیسے بھی ختم ہو رہے ہیں, گھر کو جانا چاہ رہا ہوں. جانے سے پہلے آپ لوگ مل کے گئے تھے, مل کے جاؤں گا بول کے آتا ہوں. تو ٹھیک ہے آپ کو رات میں رہا بول کے انہیں ایک پولیس کے دفتر تھے, ان کے گھر میں تھے. ان کا کام تھا کہ وہ نوکری کر کے آنا ان کے گھر میں رہ کے تو ترکاری لا کے دینا, ان کو کھانا کھانا. تو ان کو بولے تھے ہمارا نواسا ہے وہ ہے, تو اچھی بات ہے رات کو بول کے روکو. رات میں ان کے پاس رہے کھانا کھاتے ہو. ڈاکٹر بولے آپ کی ذرا تھے اچھا نوکری کی وجہ سے آتا سب تلاش کر رہا, کچھ فائدہ مند نہیں ہو. کئی دفعہ پھر گیا جانا چاہوں آپ تو کرتا رہا ہوں خالی یہاں. تو آپ ایسا کرو تھوڑی دیر ٹھہرو. اب کھانا کھانے کے بعد میں ہمارے وہاں جائے قریب میں میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں ان کے پاس کوئی نوکری. ہاں آپ نہیں نوکری رات میں بولتا ہوں قریبی مل رہے تمہارے یہاں سے تمہارے گھر کے کا فاصلہ تھا. اور پوچھ کے آتا ہوں کہ کھانا وانا کھانے بول گئے. جا کے مل کے عائشہ سے مشاہر کے ہوگی ہمیں صبح کو بلا کے لاؤ بولے 9 بجے بلا کے لے کے بولے ابھی پیسے اجازت ہے. انہوں نے لیو کی ویکنسی ہو. ایک صاحب گئے ہوئے لوگ پہ 6 مہینے سے لیو پہ واپس نہیں آئے. انہوں آئے تو آپ کام کر سکتے ہیں. تو ناشتہ کرایا کرا کے ان کے ساتھ لے گئے, میرے ساتھ لے جا کے ان کو ملا دیا ان سے. تو بولے سائیکل پہ اب آپ کو ہے تو آپ بھی آپ کی سائیکل بنا اور سائیکل دلایا میری بات. سائیکل ایک سے بیٹھ کے ان کے ساتھ سائیکل وہاں بیٹھ کے درخواست لے کے انہوں نے لکھی کرتے 10 سال لے کے وہ آفیسر مسلمان صاحب تھے. تو جا کے میرے ساتھ گئے جا کے بس جائیے پولیس سیکشن میں طلبہ بربادوں سے لوگ ہیں ایسا ضلع کے آئے ہوئے ہیں نا. اگر کام کرنے کا موقع ملا کہ گزارا خاص وقت پہ ہو سکتی ہے آپ کو کنایت ہو جائے. تو میں بولے میرے پاس خالی کہاں ہے میرا. تو بولے ایک صاحب جو پہ گئے ہوئے ہیں ذات ہوتے ان کی جگہ رہتے. ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لے لو بیٹا. انہوں نے لکھ کے منظوری دے دیے 5 سے لکھ کے لیے یہی آفس کو بھیج دیے. انہوں منظوری وہاں سے ملنا وہ چونکہ انشورنس کافی یہی آفس کے تحت تھا تو وہاں لے کے بھیجے. تو وہاں مسلمان صاحب تھے تو مسلمانوں کی نوکری تھے انہوں. تو وہ جو 10 سال تک بھیج دیا ٹھیک ہے اوکے. چنانچہ منظور جاتے ہوئے 2-3 مہینے تک جو ہے نوکری چلی گا. اس کے بعد وہ صاحب آ گئے. میں بولا آپ کیا کروں. بولے آپ کام کرتے رہو دیکھیے کسی نکل رکھی ہے کام پیسے تنہا نہیں مدد کیا کرنا ہے کام تو کرتے رہو. اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے نئی اسکیم کے تحت بولا اسکیم منظور کرنے دیا تھے. ایک دم 40 آدمی کی اسکیم منظور کی 40 اس کی. تو اس میں جتنے لوگ ریٹائرمنٹ پہلے کے تھے یا پھر راشننگ کے اس کے دوسرے آفیسر کے 15 لوگ آ گئے. بس انہوں کیا کرے چونکہ وہاں کے ایڈمنسٹریشن پہ تھے جو میرے پہ گئے انہوں میرا نام پیدا کیے تاکہ باقی دوسروں کا نام شریک کر دیا. باقی پورے جتنے سب گریجویٹس تھے اور ایکسپیرئنس تجربہ کا کام کر کے ایسے تھے انہوں نے بچے چوری کری 10 سال مل گیا جب سے چلی ہمارے جو. تو بہرحال یہ بالکل ہی اسی لحاظ سے جو ہے نا آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ میں جب شکاگو آیا تھا تو یہاں پہ بھی یہی سچویشن تھی کہ دواخانے کہاں پہ ہے روزانہ جو ہے نا بس سے روڈ کدھر نکلتی دیکھنا اور جا کے جو ہے نا درخواست دینا اور پھر کم سے کم والنٹری کا چانس ملتا کیا
कि कम से कम नौकरी नहीं मिली तो कम से कम काम करने का मौका मिलता है। तो तकरीबन मैं 8-9 महीने जो है ना ऐसी 1 महीना तक तो अप्लाई किया, बाद में एक दवाखाने में 8-9 महीने के करीब में वॉलंटियर किया मैं। तो अब मेरे को याद, अब्बा बोले तो याद आया कि भाई देखो बावजूद के वो मसला था, अब्बा भी वहाँ अकेले थे और वहाँ पे भी दरख्वास्त देने का सिस्टम था, तो यहाँ पे भी जो है ना मैं अकेला था बिल्कुल, और यहाँ पे दरख्वास्त देने का सिस्टम सर है। तो मतलब है कि अब्बा के पास तो नौकरी मिल गई तो कम से कम नौकरी रह जा सकती थी और परमानेंट रही थी, लेकिन यहाँ पे नौकरियों का हिसाब ये था कि भाई आपको नौकरी मिलती फर्ज करो तो आप वो लोग हायर करते थे और फायर भी करते थे। ये सिचुएशन जो है ना अमेरिका की सिचुएशन में आ गई थी यहाँ पे, लेकिन इत्तेफाक से वैसी सिचुएशन नहीं आई। लेकिन अब अमेरिका में जो आम है वो सिचुएशन ये है कि नौकरी पे हायर करने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे हमेशा ही रहेंगे, तो आपको फायर भी कर सकते हैं और दूसरे चेंज भी करते हैं, कई जॉब चेंज करना भी पड़ता है। तो हमारा जो है ना मकसद ये है कि भाई वो काफ़ी तकोदर के बाद जो है ना अब्बा जो है जब हैदराबाद में मकान ले लिए करे, फिर हमारी तालीम भी वहाँ पे हुई। तो उस ज़माने में जो अज़ला के रिश्तेदार और थे हमारे, वो अक्सर ये पूछते थे कि आखिर तुम ना शहर में ज़िंदगी कैसा गुजारते हो, क्योंकि शहर की ज़िंदगी काफ़ी महंगी होती है, तुमको हर चीज़ खरीदना पड़ता। तो मैं बोलता था भाई हर चीज़ तो वाकई खरीदना पड़ता, लेकिन उनको ये समझ में आता था कि गांव की ज़िंदगी में वो हर चीज़ को खरीदना नहीं पड़ता था। बाद लोगों की हिस्सेदारी थी, बाद मिल जाते थे, बाद जो है एक दूसरे को मदद करते थे, इनके पास जो होता था वो दूसरों को देते थे, दूसरों के पास जो होता था इन्हों लेते थे। लेकिन हैदराबाद में तो समझनी भी थी, बगैर पैसों के तो कोई काम चलता नहीं था। तो लोग बड़ा अजीब लगता था कि हैदराबाद में जो है ना कैसा ज़िंदगी गुजरती थी जबकि कोई जान पहचान वाला नहीं। तो बहरहाल अब हम लोग जो है हैदराबाद से माशाल्लाह से शिकागो आ गए हैं यहाँ पे सब जने, और रफ्ता रफ्ता आगे पीछे जो है ना भाई सब एक साथ हैं यहाँ पर, ये बड़ी खुशी की बात है। मगर आप लोग इतना सोचो, अब्बा अब ये उम्र में भी अपना काम वक्त से पहले करते, तुम लोग ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अभी जो देख रहे हैं, तुम लोग को जब टाइम होता उठाना पड़ता 10 वक्त, अब्बा देखो अपने टाइम को 9 बजे जाना रहता, 9-7 बजे से अपने तैयारियां करते हल्लू हल्लू, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं कर सकते बोल के। अब भी करते हो ना, कोई काम नहीं करते घर में, 6 बजे उठाने की जरूरत नहीं। हाँ दादा बाबू को बुलाना है और टाइम के लिए घड़ी को देख के टाइम करता हूँ मैं, कब उठाने की जरूरत नहीं 6 बजे घर में, क्योंकि जब इतने ज्यादा तरक्की हो गई है, मगर अपनी नमाज कुरान तो अपने को पहले उसकी पाबंदी करना है 5 वक्त की, ये मेन है। पहले तो अपन आगे और भी बढ़ सकते, समझे? तो चलिए इंशाल्लाह फिर जो है ना 13 तारीख को फिर जो है ना बर्थडे रखी है अब्बा की। 13 की जो है वो 11 को हो गई समझे। अमेरिका में जो है वो बर्थडे जो है वो प्रीपोन और पोस्टपोन होती है, प्रीपोन हुई। लेकिन बड़ी खुशी की बात ये है, आखिरी बात ये है कि बड़ी खुशी की बात ये है कि अब्बा की वालदा जो है ना अभी बखेर हयात है, और अब्बा की खाला मदर की मम्मी जो है ना अभी और तुम लोग सुनो, अब तक मैं कल कॉल करी तो उन्होंने बोल रहे मेरे को अभी तक उन्होंने इतना, हालांकि स्टेप मदर है, हमको बाद में मालूम हुआ, हमको ये मालूम ही नहीं था कि वो स्टेप मदर है, जब तक कि हम बड़े भी हो गए थे। उन्होंने आए तो वही जो उनके बाद लड़ाई होती थी मेरी जैसे कि हम बारूस होते उनके। हम लोग बिल्कुल बहुत दिन तक तो मालूम ही नहीं था कि अब्बा की वो स्टेप मदर है बोल के हमारी। और एक ऐसी बात है बड़ी लोग, उनकी उम्र क्या है बाबू? मेरे हो गया क्या? There's only half an hour. तो अब्बा की खाला भी जिंदा है माशाल्लाह। सुने हो। 158. और अब्बा की जो है ना एक बहन भी जिंदा है, अब्बा का बहन होता है, वो भी ज़ईफ़ हो गए बहुत।
तीनों पलंग में हम देखो तीनों ऐसे है अब तो खाना तो बिल्कुल पलंग में कहते पेशाब पाखना सब बोले सब खाना बोले बिल्कुल ढांचा है हाँ। दादी मखाना दादी माँ का तो बिल्कुल हड्डियाँ हाँ। ऐसे दिख रहे हैं प्लेटर सोला क्या देख लेना ये तो कहते दोनों बहुत ही है कहते उपमा अच्छे है बाला सब सफेद हो गए कहते दोनों अच्छे है जरा मगर ये दोनों तो बिल्कुल हड्डियाँ अच्छे बने अब्बा ये हैदर पेन लेके आए तो आपको लाइफ हिस्ट्री लिखना कहते अभी जब मैं ऐसा भी जरा तस्वीर तो पूरी सुनो सुनो अब्बा ये भी करते हैं अभी भी बुक्स पढ़ते हैं मीनिंग्स निकालते हैं बुक्स लेके रखते हैं ये सब अब्बा की बातें जो है ना जो लोग उतारे अभी भी पढ़ते हैं अब्बा मीनिंग्स निकालते हैं मालूम है देखते और दूसरी हाँ